इसके बारे में आपको आज तक किसी कथावाचक, किसी धर्मगुरु, किसी शंकराचार्य ने कोई भी बात नहीं करी है। किसी ने अध्याय 13 के किसी भी श्लोक को एक्सप्लेन नहीं किया है। हमने गीता भी पढ़ी थी, अन्य संस्कृत के श्लोक वाली अन्य पुस्तकें भी पढ़ी थी। तो संस्कृत का भी ज्ञान है कि काल ब्रह्म को देखकर आपको व्यथित होना है, आपको घबराना है, आप घबराओगे और अर्जुन घबराता है। नकली कथावाचक या नकली धर्मगुरु, मैं नकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में इनको ज्ञान नहीं है। इन्होंने बिना ज्ञान के अपने धंधे मंद ना हो, इन्होंने गीता के ज्ञान पे आक्षेप किया है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे आक्षेप किया है। तो आपको शब्द से शब्द लेकर चलेंगे। संस्कृत कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है। आप और हम भारत में पैदा हुए, हिंदी आती है, हिंदी के वर्ड भी संस्कृत से ही आए हुए हैं। इनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है। प्रकृति संभवा, प्रकृति मतलब दुर्गा जी, संभवा मतलब उत्पन्न होना। संस्कृत का शब्द है संभवामि। संभवामि मतलब होता है उत्पन्न होना। गुणा अव्ययम देहिनम देहे निबधनन्ति। दोस्तों वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा है, बोर हो जाओगे ऐसा सोचते होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले, क्योंकि आपको प्रमाण इतने सटीक दिखाए जाएंगे जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। मतलब सटीक प्रमाणों से विश्लेषण किया जाएगा पवित्र गीता जी का। आपने गीता तो बहुत पढ़ी होगी, और जिन्होंने गीता पढ़ रखी है, जो गीता के जो अर्थ हैं उनको सही माने बैठे हैं, उन तक ये वीडियो भी शेयर कर देना, ताकि उनको पता चल सके कि रियलिटी क्या थी इन श्लोकों की। श्लोकों के अर्थों को किस प्रकार से फेरबदल करके और कृष्ण जी पर फिट किया गया है, ये भी बात इस वीडियो में बताई गई है। आप आगे देखोगे, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी पवित्र गीता जी की। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू नहीं भी हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सनातनी इस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ये सच्चाई हमको आज तक कैसे नहीं पता चल पाई थी। बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और ये बात गारंटी के साथ कही जा रही है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। सर, हमको काल ब्रह्म के बारे में बताइए, क्योंकि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बार बार काल ब्रह्म, काल 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 कहते रहते हैं। क्या है ये काल? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये गीता जी का वैदिक ज्ञान खोला है, ब्रह्म ज्ञान खोला है जी, उसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट अर्थ किया गया है कि काल ब्रह्म अन्य शक्ति है और परमात्मा कोई अन्य शक्ति है। आज तक दोस्तों जितने भी गुरु हुए हैं, उनके चेले हुए हैं, किसी ने भी सदग्रंथ आपको इस प्रकार से खोल के नहीं दिखाया जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको खोल के दिखाए जाते हैं। मतलब सदग्रंथों को खोल कर ही आपको शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सदग्रंथों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 है। ये देखिए, ये लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। मेरी भक्ति का, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर, एक मंत्र ओम है। जो ये भक्ति करेगा वो मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये ब्रह्म का मंत्र है और गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म है। अब ब्रह्म के बारे में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। आज आपको बताएंगे कि ब्रह्म अपने बारे में क्या कहता है और अपने से अन्य परमात्मा के बारे में क्या कहता है। ये भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12 है। इसमें भगवत गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, न तो एव अहम जातु न आशम न अत्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसका मतलब ये होता है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये जन्म मृत्यु में है। इसलिए अर्जुन को बोल रहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं और आगे भी जन्म हमारे होते रहेंगे। इसका मतलब कि पहले भी मैं था, मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं दोबारा अस्तित्व में आऊँगा, और अर्जुन तेरा भी दोबारा अस्तित्व में आना होगा। तो एक तो ये श्लोक हो गया। अब हम आगे चलते हैं अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में। ये भगवत गीता का अध्याय 4 का श्लोक 5 है। ये गीता ज्ञान देने वाले भगवान ब्रह्म कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न अत्वम वेत्त परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसमें स्पष्ट क्लियर है, स्पष्ट भाषा में लिखा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और उस जन्म को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे ये श्लोक के बाद में एक अगला श्लोक है जिसको नकली धर्मगुरु, जिन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं है,
वो इस श्लोक को लेके आम लोगों को भड़काते हैं, बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अगला श्लोक नहीं बताते हैं। तो उसके लिए भी अगला श्लोक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर किया है। हम उसका शब्द और अर्थ आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। अध्याय 4 का श्लोक नंबर ये 6 है। अजः अपि सन अव्या आत्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। इसका ये अनुवाद जो है, ये अनुवाद काफ़ी जगह गलत है। इसका सही अनुवाद संत रामपाल जी महाराज जी अपनी पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा और अन्य पुस्तकों में किया है। तो दर्शक उसको जाके देखें। यहाँ पे आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। आप इसको गलत कह रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं, हिंदू धर्म के श्रद्धालु, इसको पढ़ते आए हैं और पूरा जीवन उनका व्यतीत हो गया गीता को पढ़ते, और आप इन श्लोकों को गलत कह रहे हैं। क्या आधार है आपका? अभिषेक जी, मैंने इन श्लोकों को गलत नहीं बोला है। मूल श्लोक तो संस्कृत के वही हैं, लेकिन जितने धर्माचार्य और गुरु हैं, ये कथावाचक है, इन्होंने इसका अनुवाद गलत करके रखा है। इसका अनुवाद गलत पढ़ते हुए, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा तो उसको पता होगा कि अजम का मतलब क्या होता है, अनादि का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति प्रभवम का मतलब क्या होता है, आत्मा माया का मतलब क्या होता है। तो वो आपको एक एक शब्द हम आपको दिखाएंगे। संस्कृत जो हमारी भगवत गीता है, ये छंद में बनाई गई है। छंद में सभी जो श्लोक हैं बिखरे होते हैं और छंद भी कई प्रकार के होते हैं। तो उन छंद को, उन शब्दों को समेट कर उनके अर्थ को, भावार्थ को, जो हमारा मेन डिस्कोर्स है, जो परमात्म तत्व है, उसको जब वर्णन करेंगे तो उसको कोरिलेट भी करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो उन सभी शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। और सही अर्थ और भावार्थ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, क्योंकि इसके पहले हमने गीता भी पढ़ी थी, अन्य संस्कृत के श्लोक वाली अन्य पुस्तकें भी पढ़ी थी। तो संस्कृत का भी ज्ञान है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इनका मतलब क्या होता है जी। गीता ज्ञानदाता इसमें कहता है, अहम अजः अव्यय आत्मा। अहम मतलब मैं, अजः मतलब अजन्मा होता है। तो गीता ज्ञानदाता, ब्रह्म का जन्म नहीं होता है। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताया कि इसकी उत्पत्ति शब्द शक्ति से हुई है, और ये जब जन्म लेता है दोबारा, जब इसकी मृत्यु होती है, तो इसका जन्म शब्द शक्ति से होता है। तो माँ के गर्भ में ना आने को भी अजः बोलते हैं, अज बोलते हैं, अजन्मा बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा शब्द है अव्यय आत्मा। आत्मा का मतलब होता है जीवात्मा, अव्यय का मतलब होता है अमर, अजर, अविनाशी। तो आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती है। हम हैं, आप हैं, जितने देवी देवता हैं, जितने अन्य पशु पक्षी हैं, इन सभी की आत्मा का विनाश नहीं होता है। ये भगवत गीता ही कहती है। तो अव्यय आत्मा का मतलब ये होता है कि मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। अब हम आगे इसी श्लोक में चलते हैं। इसमें अगर कोई नकली कथावाचक या नकली धर्मगुरु, मैं नकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में इनको ज्ञान नहीं है, इन्होंने बिना ज्ञान के अपने धंधे बंद ना हो, इन्होंने गीता के ज्ञान पे आक्षेप किया है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे आक्षेप किया है। तो आपको वर्ड टू वर्ड, शब्द से शब्द लेकर चलेंगे। संस्कृत कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है। आप और हम भारत में पैदा हुए, हिंदी आती है, हिंदी के वर्ड भी संस्कृत से ही आए हुए हैं। संस्कृत थोड़ी सी मेहनत से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो। और अध्यात्म मार्ग के जो शब्द होते हैं उसको समझने के लिए आपको पूरे ज्ञानी, पूर्व ज्ञानी संत की जरूरत पड़ती है। तो आज वो पृथ्वी पर पूर्ण ज्ञानी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उसका छोटा सा नमूना पेश करते हैं आपको। इसमें आगे शब्द में लिखा है भूतानाम ईश्वरासन। भूतानाम मतलब होते सभी प्राणियों का। ये काल ब्रह्म के ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं इसके अधीन हैं, तो इनका ईश्वर है ये भूतानाम ईश्वरा। इसने अपने आप को सभी प्राणियों के ईश्वर कहा है। इसके अंदर में 21 ब्रह्मांड है। इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद में मिलेगा, और इसका प्रमाण ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 और 4 में दिया हुआ है। उसमें 3 सृष्टि के बारे में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 1 से लेकर 5, और आगे भी 3 सृष्टि, 3 पुरुष का वर्णन है, जिसमें लिखा है कि एक तो क्षर पुरुष है जो 1000 भुजा का भगवान है, जिसको सहस्त्रबाहु कहते हैं। वो तो क्षर पुरुष है, सहस्त्रबाहु है, जिसका हमारा प्रमाण भगवत गीता में भी मिलता है अध्याय 11 में। और ऋग्वेद में मंडल 10 के सूक्त 90 मंत्र नंबर 1 में लिखा है सहस्त्रबाहु। फिर आगे के जो मंत्र हैं ऋग्वेद में, उसमें लिखा है कि अक्षर पुरुष, इससे बड़ा भगवान जिसको ब्रह्मणा कहा गया है। फिर इनसे भी एक अन्य परमात्मा है जिसको ब्रह्मणा कहा गया है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है। तो इसको 21 ब्रह्मांड मिला है। इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद में है, और ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 90 के मंत्र नंबर 4 और 5 में दिया हुआ है। त्रिसप्त, सप्तम और असंख्य ब्रह्मांड का जिक्र ऋग्वेद में है। तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी होने के कारण अपने आप को सभी प्राणियों जो इसके अंडर में है, जो इसके अधीन है,
उनका ईश्वर बताता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि अपि स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्म माया संविवाम। प्रकृति यानी दुर्गा जी इसकी पत्नी है। ये सूक्ष्म वेद में लिखा है, ये भगवत गीता में लिखा है, ये देवी पुराण में लिखा है, ये शिव महापुराण में लिखा है, जिसको हमारे गुरुजी ने खोल खोल के अपने सत्संग में बताते हैं। तो उसमें भी प्रकृति क्या है बताया गया है। अच्छा, आपने क्लियर कर दिया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से हटके ये ब्रह्म है और ब्रह्म का जन्म मरण होता है। तो फिर अविनाशी कौन है कि जिसको अविनाशी परमात्मा कहते हैं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि अपन ने जान लिया कि भाई ब्रह्म तो नाशवान है, वो सबद शक्ति से पैदा हुआ है, लेकिन किसकी सबद शक्ति से पैदा हुआ है, किसने उसको पैदा किया है, पूर्ण परमात्मा कौन है, उसके बारे में बताइए। जी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसका तो जन्म मृत्यु हो गया। अब हम थोड़ा सा और जिक्र करना चाहेंगे कि इसने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करी है, फिर इसकी उत्पत्ति किसने करी वो भी हम बताएंगे। तो हम छोटा सा समय लेंगे। भगवत गीता में ये जो कोड लैंग्वेज है, ये जो आध्यात्मिक भाषा है, जो गूढ़ भाषा है, इस भाषा को संत रामपाल जी महाराज जी ने डिकोड किया है और अध्यात्म की इस गूढ़ भाषा का सही एक्सप्लेनेशन संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। तो आइए आपको ले चलते हैं भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 और 5 में। आइए दिखाते हैं आपको। ये वही भगवत गीता है, श्लोक नंबर 3 और 4 और 5, 3 श्लोक को आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा, ये गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ब्रह्म क्या बोलते हैं। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम शंभवा सर्वभूतानां तथा भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत मतलब प्रकृति यानी दुर्गा, ब्रह्म मतलब काल ब्रह्म, मैं स्वयं ब्रह्म योनि, दुर्गा की योनि में गर्भ धारण करवा के सभी प्राणियों को उत्पत्ति करता हूँ। अब सभी प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है आगे देखते हैं। सर्व योनि उसी कौनते मूर्ते संभवंत या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदापिता। ये क्या कहना चाहता है कि नाना प्रकार की जितने भी देवी देवता से लेकर नीचे के 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण ये ब्रह्म और दुर्गा जी हैं। तो इन सभी का पिता तो ये ब्रह्म है और माता इनकी दुर्गा है। महत यानी प्रकृति यानी दुर्गा, ब्रह्म मतलब ये काल ब्रह्म स्वयं, इनका पिता और ये माता दोनों के बारे में बात करता है। फिर ये श्लोक नंबर 5 में क्या बोलता है, सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिना अव्ययम। हे अर्जुन, सत्गुण रजगुण और तमगुण। अब ये सत्गुण रजगुण तमगुण जी, इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने कई बार इसका एक्सप्लेनेशन किया है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि ये सत्गुण विष्णु जी हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं और तमगुण शिव जी हैं। इनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है। प्रकृति संभवा, प्रकृति मतलब दुर्गा जी, संभवा मतलब उत्पन्न होना। संस्कृत का शब्द है संभवा में, संभवा में मतलब होता है उत्पन्न होना। यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ जो प्रकृति शब्द आया है वो नेचर से जोड़ते हैं कि नेचर मतलब नेचर से उनका जन्म हुआ है, नेचर होता है प्रकृति का मतलब। आप कह रहे हो कि देवी दुर्गा जी, इसका भी एक्सप्लेनेशन, इसका भी बहुत विस्तार से संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है और इसी भगवत गीता में अध्याय 7 में बताया है कि परा और अपरा 2 प्रकृति होती है। तो जो परा अपरा प्रकृति, उसमें एक प्रकृति को 8 भागों में विभाजित किया गया है, तो वो तो अपरा प्रकृति है। ठीक है, उसके बारे में बताया है कि 5 तत्व और 3 गुण, इनको 8 भागों में विभाजित करके एक प्रकृति तो ये हुई। तो 5 तत्व 3 गुण में क्या क्या आते हैं, भूमि, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इनसे मिली जितनी वस्तुएं हैं प्रकृति में, उसको भी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, फिर इससे एक अन्य प्रकृति है जिसके बारे में भगवत गीता बताती है, परा और अपरा। तो वो जो अपरा प्रकृति है वो प्रकृति सजीव है, वो प्रकृति दुर्गा जी हैं जिसके बारे में बताया है। तो 2 प्रकृति भगवत गीता बताती है। तो साइंटिफिकली, मटेरियलिस्टिकली और अध्यात्म के मार्ग से भी हम समझ सकते हैं कि 2 प्रकृति होती है। यहाँ पर एक बात और आ जाती है, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण की बात आई है, वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। मतलब जो नेचर है, जो प्रकृति है, उससे ये गुण उत्पन्न हुए हैं। ये गुण उत्पन्न हुए हैं, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आपने इसकी व्याख्या गलत सुनी होगी। इसकी सही व्याख्या हमारे गुरुजी ने करके रखे हैं और हमारे पुराणों में लिखा है कि जितने ये देहधारी जीव हैं, देवी देवता से लेके तुम्हारा नीचे की योनियों तक, जो 84 लाख योनि में जीव हैं, सभी को तीनों गुण व्यतीत करते हैं। और ये तीनों गुण जो उत्पन्न होते हैं, देवी दुर्गा ने 3 गुण में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को बना के रखा है। शिव जी को तमोगुणी कहा जाता है। तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है ये हमारे पुराणों में बताया गया है। सतोगुण और रजोगुण ब्रह्मा जी और विष्णु जी से उत्पन्न होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि 3 गुण, रजगुण, सतगुण और तमोगुण से 5 विकार उत्पन्न होते हैं, जिसके बारे में पुराणों में और भगवत गीता में बताया है। हम आगे के एपिसोड में आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसमें बताया है कि विषय प्रवालाह, ये जो गुण हैं इनसे विषय प्रवालाह निकलते, विषय निकलते। विषय मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये जो 5 विकार हैं इसके लिए जिम्मेदार ये 3 गुण होते हैं। और ये 3 गुण के लिए जिम्मेदार कौन है? ये 3 देवता हैं, और 3 देवताओं को बनाने वाली इनकी माता प्रकृति दुर्गा हैं। और तीनों गुणों से पूरे संसार को माया से बांधने वाली, देवी पुराण में लिखा है कि ये देवी दुर्गा हैं जिनको प्रकृति कहा जाता है। इस बात से ये क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि ये जो 3 गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही 3 गुण हैं और 3 देवता हैं, जिसके बारे में मार्कंडेय पुराण में भी लिखा हुआ है। और इन्हीं से व्याप्त पूरी सृष्टि, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, किस ब्रह्मांड में, सभी जीवधारी इससे व्याप्त हैं। और इनके अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं इसके जिम्मेदार ये 3 प्रकृति और 3 गुण और ये इनकी माता प्रकृति जिम्मेदार हैं। ये 3 गुणों में जीवों को बांधते हैं। तो ये भगवत गीता स्वयं कहती है, गुणा अव्ययम देहिनम देहे निबधनन्ति। ये लिखा है तीनों गुण, ये जो रजगुण, सतगुण और तमगुण है, जिनसे विषय विकार उत्पन्न होते हैं, अविनाशी जीवात्मा को, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, सबकी आत्मा अविनाशी होती है, शरीर में बांधते हैं। और शरीर में बांधने के बाद हम 3 गुण से प्रभावित होकर सारे विषय विकार उत्पन्न होते हैं। सारे विषय विकार उत्पन्न होते हुए, करते हुए हम अपना जीवन यापन में पाप और पुण्य करते हैं। इससे क्लियर होता है कि ये 3 गुण हमें व्याप्त होते हैं। 3 गुणों से हम 3 गुणों के प्रभाव में आके सारे कार्य करते हैं। ये भगवत गीता स्पष्ट करती है। परमात्मा के बारे में बताइए। आपने सारा तो काल ब्रह्म के बारे में बता दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में बता दी। मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अजरो अमर माना जाता है उनको। और गीता जी में ये बात मिल गई। प्रकृति देवी दुर्गा जी हैं। तीनों गुण के बारे में पता चल गया कि तीनों गुण के अधिष्ठात्र देवता जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें लिखी हुई है गीता जी में। अब परमात्मा के बारे में बताएं कि भाई इनसे हटके कौन परमात्मा है जो मोक्ष दे सकता है, इनसे ऊपर है, जिसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहा गया है। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भगवत गीता के 700 श्लोक में अर्जुन और कृष्ण के संवाद को छोड़ने के बाद 574 श्लोक में ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, जिसको वेद ज्ञान भी कहते हैं। तो उस 574-76 श्लोक में कम से कम 74 टाइम्स, 74 श्लोक में अन्य परमात्मा के बारे में जानकारी दी हुई है। तो उसमें कुछ चंद श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो परमात्मा कौन है। सबसे पहले चलेंगे अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इसका मतलब है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। मतलब जिस परमात्मा की शक्ति पूरे संसार में व्याप्त है, नाश रहित तो उसको जान, उस परमात्मा को जान जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य परमात्मा के बारे में अध्याय 2 से ये पहला श्लोक है। अब हम आपको और आगे ले चलते हैं, जिसमें परमात्मा के बारे में बताया हुआ है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म से कोई अन्य परमेश्वर है, ठीक है, जो अविनाशी है, सबका धारण पोषण करता है, जिसके लोक में जाने के बाद आपको शाश्वत स्थान यानी अजर अमर लोक और शरीर और शाश्वतम शांति, हमेशा के लिए चिर शांति मिल जाएगी। ये भगवत गीता है, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20। एक्चुअल में भगवत गीता में 3 सृष्टि 3 पुरुष के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, फिर इस श्लोक को एक्सप्लेन करूँगा। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 24 में प्रथम अव्यक्त है, जो ब्रह्म है, जो अपने योग माया से छुपा रहता है, सबके सामने नहीं आता, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव के रूप में अपनी लीला करता है। और अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 में उस परब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि वो परब्रह्म जिसके अंडर में 7 संग ब्रह्मांड हैं, उसके बारे में अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17, 18, 19 में बताया हुआ है कि वो अव्यक्त दूसरा है। इन दोनों अव्यक्त से एक तीसरा भी अव्यक्त है, जिसको अविनाशी परमात्मा कहा जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20 में उसके बारे में जानकारी, आइए आपको दिखाते हैं। ये है भगवत गीता का अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20। परः तस्मात् तु भावा अन्य अव्यक्ता अव्यक्तात सनातनः यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्य अत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से भी परे दूसरा अन्य जो सनातन परमेश्वर, सनातन अव्यक्त, अव्यक्त मतलब परोक्ष, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो सनातन है, जो अजर अमर है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वो अविनाशी परमात्मा है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य है। आइए अब आपको अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में लेके चलते हैं, जिसके बारे में अविनाशी परमात्मा के बारे में बताया है। ये श्लोक नंबर 15 है। इसमें 3 पुरुष 3 सृष्टि के बारे में वर्णन है।
अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में बताया, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरा च अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। दो पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के पुरुष इस नाशवान लोक में बताए हैं। ये दोनों पुरुष भी नाशवान है, इनकी सृष्टि भी नाशवान है। इनके ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनकी आत्मा तो अविनाशी है और इनके शरीर सभी के नाशवान हैं। फिर अध्याय श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुषा तो अन्य परमात्मा इति उदारता है, यह लोकत्रयम् अविश्ववर्ति अव्यय ईश्वरा। तीन सृष्टि, तीन पुरुष और तीन लोक में, तीन लोक मतलब ब्रह्म और परब्रह्म और परमाक्षर ब्रह्म का जो लोक है, इन तीनों लोकों में संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले, पालन पोषण करने वाले उत्तम पुरुष, उत्तम भगवान परमेश्वर तो कोई अन्य ही है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो अन्य परमेश्वर है। तो ये तो अविनाशी परमेश्वर हो गया। और आपको जैसा हमने खाया पिछले श्लोकों में कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अजर अमर नहीं है, जन्म मृत्यु में है। हाँ, इसकी जन्म माँ के गर्भ से नहीं होती, ये अजन्मा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शब्द शक्ति से परमात्मा के बनाए विधान अनुसार होती है। अब हम आगे और जानते हैं परमात्मा के बारे में, और भगवत गीता में जो उस परमेश्वर की पूजा के बारे में लिखा है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब इसी भगवत गीता में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 7, 8 और 9 में बताया है, ये काल भगवान काल ब्रह्म क्या कहता है कि मैं प्रकृति को अधीन करके एक कल्प के अंत में तीन लोक के प्राणियों का, पाताल लोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक, देवलोक के प्राणियों का, देवता, जीव जंतु, मनुष्य, सुर और असुर सभी का विनाश करता हूँ और दोबारा इनको पैदा करता हूँ। यानी ये काल ब्रह्म, ये काल भगवान हमें पैदा करता है और मारता है। लेकिन अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में ये बताया है कि वो परमेश्वर आपको शाश्वत स्थान, शाश्वत शरीर और शाश्वत शांति देता है। जिस लोक में जन्म मृत्यु हो रहा है, जिस लोक में आप 84 लाख योनि में जा रहे हो, पाप कर्मों के कारण नरक में जा रहे हो, पाप और पुण्य दोनों करके आपका जन्म मृत्यु हो रहा है, स्वर्ग नरक जा रहे हो, तो उस लोक में आपको शाश्वत शांति या अजर अमर शरीर नहीं मिल सकता है। वो तो कोई अन्य ही परमात्मा है, जिसके बारे में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में चलने से पहले हम आपको दिखाएंगे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, 8, 9। आइए दिखाते हैं आपको। ये वही भगवत गीता है, हम आपको दिखाएंगे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, 8, 9। ये अध्याय 7 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्प आदौ विसृजामि अहम्। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में, कल्पों के अंत में, कई सारे कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, यानी मेरी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और कल्पों के आदि में, यानी जब कल्प शुरू होते हैं उनको मैं फिर रचता हूँ। तानि अहम पुनः विसृजामि। तो कल्प क्या होता है, आपको ये नकली धर्मगुरु कल्प के बारे में ही जानकारी नहीं देते हैं। आपको कल्प के बारे में हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया, उसके बारे में बात करते हैं। 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर आपको द्वापर युग की आयु मिलती है, 3 का गुणा करने पर आपको त्रेता युग की आयु मिलती है, और 4 का गुणा करने पर आपको सतयुग की एग्जैक्टली आयु मिल जाती है। तो इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, जिसकी उम्र होती है 43,20,000 वर्ष। और इस प्रकार 1000 चतुर्युग को मिला के एक कल्प बनता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतने ही कल्प की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन जब समाप्त होता है तो ये मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक में देवता, असुर, मनुष्य और सभी प्राणियों का विनाश होता है। ये विनाश कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल ब्रह्म करता है, दुर्गा जी को प्रेरणा करके, प्रकृति को प्रेरणा करके, कि अब इन सभी जीवों को ब्रह्मलोक में अपने उदर में समेट लो। ये प्रकृति को आदेश देता है। इसलिए यहाँ पे बताया है कि प्रकृति यान्ति मामिकाम प्रकृति में यान्ति, प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। और प्रकृति का स्थान, प्रकृति का जो लोक है, दुर्गा जी के लोक है, ब्रह्मलोक में बताया गया है। ये हम आपको देवी भागवत में भी दिखा चुके हैं, और हमारे गुरुजी की पुस्तकों में इसका पूरा प्रमाण से दिया हुआ है। तो ये ब्रह्म क्या कहता है कि कल्प के, ये जब कल्प खत्म होता है, एक दिन जब ब्रह्मा जी का खत्म होता है, 1000 चतुर्युग का एक दिन ब्रह्मा जी का खत्म होता है, वो कल्प का अंत होता है। उस समय तीनों लोकों में
पाताल लोक में, मृत्यु लोक में और स्वर्गलोक के सभी देवताओं को विनाश होता है। तो ये काल ब्रह्म हर कल्प के अंत और आदि में इनको मारने का कार्य और इनको विस्तृजा में उनको उत्पन्न करने का कार्य ये काल ब्रह्म करता है। और परमात्मा के बारे में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में आपको बताएंगे। आप ध्यान रखिए, जहाँ जन्म मृत्यु है, पाप पुण्य है, स्वर्ग नरक है, वहाँ पे शाश्वत स्थान और शांति वहाँ पे नहीं हो सकती है। अब आपको हम बताएंगे परमात्मा के अजर अवर अविनाशी लोक के बारे में। आइए लेके चलते हैं आपको अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में। यह अध्याय 18 है, इसका श्लोक नंबर 62 देखिए। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वो लोक अजर अमर है, उस लोक का विनाश नहीं होता, वहाँ पे आपको शाश्वत स्थान और शाश्वत शांति, जो चिरकाल तक हमेशा रहने वाली शांति हो, जो शांति कभी भंग नहीं होती है, अजर अमर शरीर और लोक को प्राप्त होगा। वो लोक और वो परमात्मा गीता ज्ञानदाता ब्रह्म से अन्य ही है। ठीक है, आइए अब आगे आपको और लेके चलते हैं कि ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने बारे में और क्या क्या बताता है। तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के कर्म कौन से हैं और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने लोक में कैसे रहता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और उससे जो अन्य परमात्मा है उसके बारे में भगवद गीता में क्या बताया है, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो हम आपको पैरेलल कंपैरिजन करेंगे गीता ज्ञानदाता ब्रह्म वर्सेस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। आइए आपको लेके चलते हैं भगवद गीता के अध्याय 11 के उन श्लोकों में जिसमें ये अपने आप को काल बताता है और अपने आप को ये बताता है कि मैं तो सभी को खाता हूँ। मृत्यु के उपरांत देवता, ऋषि, मनुष्य सबके सूक्ष्म शरीर को मैं खाता हूँ। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं। ये वही भगवद गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर जयदयाल गोविंद का अध्याय 11 है, श्लोक नंबर 19 में ये गीता ज्ञानदाता क्या कहता है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशव अक्रम स्वतेजसा विश्वम इदम पर तपंतम। इसका मतलब ये है कि आपको आदि अंत, अर्जुन बोल रहा है, आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत समर्थ से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। अर्जुन क्या कहता है, स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, आपको जगत को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। तो भगवान शांति देता है, परमात्मा जगत को संतप्त नहीं करता है। आइए और आगे दिखाते हैं। ये श्लोक नंबर 20 से अध्याय 11 का, इसमें इसको बताया गया है कि लोकत्रयम प्रव्य अतितम। ये क्या बताया है इन सभी श्लोकों में कि हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सभी दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर, परमात्मा का भयंकर रूप नहीं होता, परमात्मा के रूप को देखकर लोगों को शांति मिलती है। लेकिन ये कालब्रह्म का रूप है जिसमें कालब्रह्म कहता है, कालब्रह्म के बारे में अर्जुन बता रहा है कि आपको देखकर, आपके रूप को देखकर, अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्टवा, आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर लोकत्रयम, तीनों लोक, प्रव्य अतितम, व्यथा को प्राप्त हो रहा है। तो परमात्मा के ये गुण नहीं होते। अब आपको आगे ले चलते हैं श्लोक नंबर 21 में। श्लोक नंबर 21 में काल भगवान सभी को खा रहा है। देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत जोड़कर हाथ जोड़कर आपके गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि गण, सिद्ध गण आपको कल्याण हो ऐसा उत्तम स्रोतों से आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन आप सबको खा रहे हो, सब आप में विषंत यानी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब आगे आपको लेकर चलते हैं। श्लोक नंबर 22 में लिखा है, विस्मिता त्वाम वीक्षन्ते, आपको देखकर मैं घबरा रहा हूँ, विस्मित हो रहा हूँ। काल को देखकर अर्जुन घबरा रहा है। फिर श्लोक नंबर 23 में चलिए। श्लोक नंबर 23 में क्या कहता है कि काल का विकराल रूप देखकर अर्जुन घबरा रहा है। वो कहता है कि मैं तो व्याकुल हो रहा हूँ, सब लोग व्याकुल हो रहे हैं आपको इस विकराल रूप को देखकर। ये क्या कहता है कि आपके बहुत मुख हैं, बहुत नेत्र हैं, बहुत हाथ और जंघा हैं और पैर हैं, आपकी बहुत सी दाढ़ हैं। उसके विकराल रूप को देखकर सब लोग प्रव्यथिता, सभी लोग आपके रूप को देख के व्यथित हो रहे हैं। फिर आगे आपको लेके चलते हैं। श्लोक नंबर 24 में अर्जुन क्या कहता है, धृतिम चा
समम ना विंदामि, मैं आपको देख के अपना धैर्य खो रहा हूँ, मेरा तो धैर्य खत्म हो रहा है। परमात्मा जिसको दर्शन देते हैं उसको शांति मिलती है, उसको धैर्य उत्पन्न होता है, उसके अंदर धैर्य आता है। तो ये कौन सा भगवान है? ये काल है। काल का मतलब ही शैतान होता है। तो इसके बारे में इतना सारा कुछ दिखा दिया आपको। अब आइए आगे और ले चलते हैं, अपने बारे में क्या बताता है ये। श्लोक नंबर आपको 30, 31, 32 दिखाएंगे। 30 में अपने आप को ये क्या बताता है? अर्जुन कहते हैं कि जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है आपका तेज, जगत को तपाने वाला आपका रूप है। श्लोक नंबर 31 में क्या कहता है अर्जुन? कि काल को देखकर अर्जुन पूछते कौन हो? तो श्री कृष्ण भगवान पूरे जीवन अर्जुन के साथ में थे, महाभारत युद्ध के पहले और महाभारत युद्ध के बाद में भी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं पूछा कि आप कौन हो, लेकिन ये कृष्ण से अन्य शक्ति थी जो काल ब्रह्म ने कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके ये ज्ञान दिया। उनको अर्जुन पूछ रहा है कि आप कौन हो? आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ, आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। तो उसके अगले श्लोक में काल ब्रह्म उत्तर देते हुए कहता है, काला अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता ऋते अभि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। लोकों का नाश करने वाला लोक क्षयकृत प्रवृद्धा काला अस्मि, मैं काल हूँ। यहाँ पे इन्होंने महाकाल अपने हिसाब से लिखा है, ये अनुवाद गलत है। काल का मतलब काल ही होता है, लोगों को नाश करने के लिए बढ़ा हुआ। काल अस्मि, मैं काल हूँ। ये मतलब इस समय लोकान समाहर्तुम, सभी लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, अब मैं प्रकट हुआ हूँ। तो ये गीता का ज्ञान देने वाला काल है। इसका मंत्र ओम है। इसको अध्यात्म की भाषा में ब्रह्म भी कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप काल है और इसको काल ब्रह्म भी कहा जाता है, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सूक्ष्म वेद से कई बार प्रमाणित किया है। अब आइए आगे जानते हैं कि परमात्मा के गुण क्या होते हैं। अब यही भगवत गीता है। इस भगवत गीता में परमात्मा के बारे में भी लिखा हुआ है, परमात्मा के गुणों के बारे में लिखा है कि परमात्मा को देख के प्राप्त करने के आपको क्या महसूस होगा, आपको क्या मिलेगा। भगवत गीता के अध्याय 13 के सभी श्लोकों में परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की महिमा है। इसके बारे में आपको आज तक किसी कथावाचक, किसी धर्मगुरु, किसी शंकराचार्य ने कोई भी बात नहीं करी है। किसी ने अध्याय 13 के किसी भी श्लोक को एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इसमें क्लियर स्पष्ट लिखा है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने से अन्य पूर्ण परमेश्वर के बारे में बात करता है। और भगवत गीता के अध्याय 13 में पूरा अध्याय ही परमात्मा की महिमा से भरा हुआ है। भगवत गीता का अध्याय 13 है, श्लोक नंबर 11 है। इसमें अर्जुन को ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताते हुए काल ब्रह्म कहता है कि परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है, जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है। तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान के अर्थ से दर्शनम एतत् ज्ञानम, उस परमात्मा को जानना ज्ञान है, और इसके विपरीत जो है सब अज्ञान है। मतलब पूर्ण परमात्मा के बारे में जो जानकारी उसको जानना ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा जो संसार में जितनी बकवास है, जितने लोक वे दंत कथाएं, वो सारा अज्ञान है, ये भगवत गीता कहती है। अब आपको लेकर चलते हैं श्लोक नंबर 12 में। श्लोक नंबर 12 में क्या लिखा है? ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत न असत उच्यते। अर्जुन को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्लोक समझाते हुए बोल रहा है, ज्ञान बताते हुए बोल रहा है, जो जानने योग्य था, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, व्यथित नहीं होता है, डरता नहीं, घबराता नहीं है, उसको भली भांति कहूँगा कि वह अनादि वाला। अनादि का मतलब होता है जो परमात्मा जन्म मृत्यु से रहित है और पहले से ही है। अनादि शब्द का मतलब होता है जो परमात्मा माँ के गर्भ में नहीं आता, जन्म मृत्यु में नहीं आता, वो पहले से ही। अनादि का मतलब वो परमात्मा पहले से ही था। तो वो अनादि वाला परमात्मा, परम ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत, उसको ना तो सत कहा जाता ना असत कहा जाता है, सत और असत से परे है। ठीक है, अब आइए आगे लेके चलते हैं कि वो परमात्मा अध्याय श्लोक नंबर 13 में बताया है, सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला है। अध्याय 11 में आपको दिखाया कि वो 1000 भुजा का भगवान है, और ऋग्वेद में आपको बताया कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र नंबर 1 में 1000 भुजा के बारे में बताया गया है। और उसी ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3, 4, 5 में बताया है कि वो जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, वो सब और हाथ पैर और मुख वाला है। उसके एक रोम में ही पूरी सृष्टि, ये 21 ब्रह्मांड 7 ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो कुछ पगों से पूरे पृथ्वी को, ये पूरे ब्रह्मांड को नाप लेता है। और वही एग्जैक्ट नॉलेज आपको हम यहाँ दिखाएंगे
कि वह सब और हाथ पैर वाला है, तथा सर्वतः पाणिपादम, वह सब और हाथ पैर वाला अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा है, जिसके बारे में अध्याय 2 के 17 में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। सब और नेत्र, सिर और मुख वाला है, वो हजार नहीं, अनंत सिर और मुख वाला है भाई, वो सर्वव्यापी है। सब और कान वाला है, सर्वथा श्रुतिमत, यतः लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब लोगों को व्याप्त करके अपने लोक में तिष्ठति, विराजमान भी है, वो साकार है। आइए आपको लेके चलते हैं श्लोक नंबर 14 में क्या बताया है कि वो परमात्मा भूतानां बहि अंताचा चरा अचरम एवचा तत् सूक्ष्म तत्वात् अविज्ञेयं च अंतिके च दूरस्थम तत्, वह सभी प्राणियों के अंदर और बाहर है, चर अचर भी वही है, और सूक्ष्म होने से वो इतना सूक्ष्म है कि उसको तत्व ज्ञान से ही जाना जा सकता है, सही स्थिति जानी जाए। अविज्ञेय का मतलब होता है जिसको बिना तत्व ज्ञान के ना जाना जाए, सही स्थिति ना जानी जाए, वो अविज्ञेय है। अविज्ञेय का मतलब होता है जिसकी सही स्थिति को जानने के लिए तत्वदर्शी जन की खोज करनी पड़े, जिसकी सही स्थिति ना जानी जाए वो अविज्ञेय है। तो उस अविज्ञेय का ज्ञान कराने के लिए संत को आना पड़ता है, परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। तो अविज्ञेय की परिभाषा ये होती है। और वो परमात्मा सबके पास में भी है और दूर में। पास में वो अपना प्रभाव जमा के रखा है और सर्वव्यापी है, और दूर मतलब सतलोक में विराजमान है। और आइए आपको लेके चलते हैं, उस परमात्मा को अविभक्तम बताया है, वो विभाग रहित है। उस परमात्मा को ज्ञेयम मतलब जानने योग्य परमात्मा बताया है। उस परमात्मा को भूत भर्तृ बताया है, यानी कि वो सबका धारण पोषण भी करता है। इन्होंने अनुवाद में विष्णु रूप बताया है। विष्णु का शब्द का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भूत भर्तृ लिखा है। भूत भर्तृ का मतलब होता है धारण पोषण करने वाला। उस परमात्मा को ग्रसिष्णु बताया है। ग्रसिष्णु मतलब इस लोक में जो काल ब्रह्म को शक्ति प्राप्त होती है उत्पन्न करने की और पैदा करने की, वो शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है। वो इसलिए उस परमात्मा को ग्रसिष्णु भी कहते हैं। और उसी परमात्मा को प्रभ विष्णु भी कहा गया है। प्रभ विष्णु का मतलब होता है जिस परमात्मा से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। प्रभ प्रभवा, प्रभवा का मतलब होता है उत्पन्न होना। विष्णु मतलब पालन पोषण करने वाला पूर्ण परमात्मा। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म से अन्य परमात्मा है। आइए आगे आपको लेके चलते हैं। ये श्लोक नंबर 17 है। उस परमात्मा के बारे में क्या बताया है? ज्योतिषाम यानी तेजो में शरीर अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वविष्टितम। वो परमात्मा को ज्योतिषाम, ज्योतियों का भी ज्योति अर्थात तेजो में शरीर वाला बोला गया है। और उस परमात्मा को तमसा परम उच्यते, वो अज्ञान अंधकार से परे है। उसके बारे में जानने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तत्व ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। इतना आसानी से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो तमसा परम उच्यते बोला जाता है। उस परमात्मा को ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम बोला गया है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम का मतलब होता है कि उस परमात्मा को तत्व ज्ञान से आप जान सकते हो, अदरवाइज आपको उस परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तमसा परम उच्यते, उसको अज्ञान अंधकार से परे बोला जाता है। आइए आपको लेके चलते हैं आगे के श्लोकों में। आगे के श्लोकों में परमात्मा के बारे में बताया कि वो सर्वस्व हृदय विष्टितम, वो परमात्मा सबके हृदय कमल में भी निवास करता है। और आपको और आगे लेके चलते हैं। श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 23, इन सभी श्लोकों में परमात्मा के बारे में जानकारी दी है। हम आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगे। उस परमात्मा के बारे में ये जो अध्याय 19, 20 और 21 का और 22 का जो 21 का जो श्लोक है, उसके बारे में ये बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ने ही प्रथम प्रकृति यानी जो अविनाशी लोक में प्रकृति है, जो सारी संसार को टिका के रखती है, उसकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकृति को उत्पन्न करने वाला भी वो परमात्मा है। उस परमात्मा के बारे में फिर आगे और क्या बताया गया है कि वो परमात्मा उपदृष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वरा है। परमात्मा इतिचा अपि उक्ता देहे अस्मिन् पुरुषा परा, कि यहाँ पे गीता ज्ञानदाताओं ने इसके बारे में थोड़ा सा अनुवाद गलत किया है। इसका सही अनुवाद ये है कि वो परमात्मा इस देह में स्थित, पुरुषा मतलब आत्मा इन्होंने कहा है, पुरुष मतलब परमात्मा होता है। वो परमात्मा इस देह में भी स्थित है, हमारे कमलों में विराजमान है। परा मतलब वो अन्य परमेश्वर, वो अन्य परमेश्वर है जो हमारी देह में भी स्थित है। पुरुष मतलब परमात्मा, परा मतलब अन्य परमात्मा है। वो परमात्मा उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है, भर्ता भी है। उपदृष्टा मतलब सबका साक्षी है, अनुमंता मतलब जो यथार्थ बुद्धि देता है, सबको सम्मति देता है, भर्ता मतलब सबका धारण पोषण करने से उसको भर्ता कहा जाता है। और उसको भोक्ता भी बोला जाता है। उसको महेश्वरा मतलब सबका मालिक,
महेश्वरा जो शब्द है संस्कृत का, इसका मतलब होता है संपूर्ण देवी देवताओं का भी मालिक, संपूर्ण प्राणियों का मालिक, संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर। महेश्वर का मतलब ये होता है, ये संस्कृत का शब्द है। तो वो महेश्वरा चा परमात्मा इति उक्ता, उस परमात्मा को महेश्वरी कहा जाता है। ऐसा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। ठीक है, आइए आगे और लेके चलेंगे आपको। इसी अध्याय 13 के अन्य श्लोकों में उस परमात्मा के बारे में बताया गया है कि ये श्लोक नंबर 28 है, समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम न हीनस्ति आत्मना आत्मानम तथा याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष उस सर्वव्यापक परमेश्वर को समान देखता हुआ, ठीक है, अपने द्वारा, देखो इसका आत्मना आत्मानम ना हीनस्ति का मतलब होता है कि जो अपने साथ आत्मघात नहीं करता, अर्थात उस पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो वह पराम गतिम यान्ति, उस पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से और भी कई सारी जगह पे उस परमेश्वर के बारे में बताया है कि वो परमात्मा अनादि होने से, ये श्लोक नंबर 31 से, अनादि होने से, निर्गुण होने से, या अव्यय परमात्मा शरीरस्था अपि, वो परमेश्वर अविनाशी परमात्मा शरीर में भी चक्र कमलों में निवास करता है। ठीक है, उसके बारे में अव्यय परमात्मा अविनाशी परमात्मा बताया गया है। और आगे लेके चलते हैं आपको। वो परमात्मा ना तो लिप्त होता है कर्मों में और ना तो कुछ करता है इस काल ब्रह्म के लोक में। ठीक है, और वो परमात्मा के बारे में 32 और 33 और 34 के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी है। तो वो परमात्मा के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद हमें अजर अमर अविनाशी लोक प्राप्त होगा। और वो हमने इतने सारे शब्दों से आपको प्रमाणित किया, इतने सारे भगवत गीता के श्लोक से प्रमाणित किया कि काल ब्रह्म को देखकर आपको व्यथित होना है, आपको घबराना है, आप घबराओगे, और अर्जुन घबराता है। और ये काल ब्रह्म तो इस लोक में तीनों लोकों को नष्ट करता है और पूरा ब्रह्मांड में नष्ट होता है। इसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे, अगली बार करेंगे। भगवत गीता में और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, गुण रेश हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी जानकारी गीता से सुनी कि परमात्मा कैसा है, और गीता अध्याय 13 का पूरा श्लोक समझाया जो आज तक हमारे गीता मनीषियों ने कभी नहीं दिखाया था। तो ये थी परमात्मा की सच्चाई, ये थी काल ब्रह्म की सच्चाई, ये थी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणों की सच्चाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपकी कोई राय है, कोई शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताएं, अपनी शंका भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।